आदर और मान के योग्य भारत के आकाश के चमकते सितारे एमपी साहब, 2.5 साल के बाद आज कार्यकर्ताओं की याद आई है। कार्यकर्ता जब भी आप आवाज दोगे या तो एक छोटे से नोटिस पर इकट्ठे होंगे। आप कहोगे कि स्टेडियम बनना है तो स्टेडियम भी भर देंगे, लेकिन एक कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखो। चलो आज 2.5 साल में कार्यकर्ताओं की याद तो आई, बड़ा अच्छा लगा कि आप कार्यकर्ताओं की याद आई। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, भाई बोलने दो भाई, चलो जी, मैं माफी चाहूंगा। धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करूंगा मोनू शर्मा जी आए और 2 मिनट में अपने विचार रखें। हमारी रोहतक की सीट चली गई, उस वक्त की मंच के माध्यम से कहा था कि बत्रा साहब की अगली सीट हर हाल में लेकर आएंगे। और एमपी साहब को भी यही बात कहना चाहता हूँ, जो साम दाम कर्ण भेद हमारे में डाला गया था वो हमें आज भी याद है, और सारे कार्यकर्ता सभी साथी मिलकर उस बात की भी समझ। भाई दीपेंद्र हुड्डा की, भाई दीपेंद्र हुड्डा की, कांग्रेस पार्टी की। कि हरियाणा का मुख्यमंत्री जे अपने आप से जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार न होने का बहुत बड़े नारे देता है। वास्तव में इस राज्य के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ है, मेरी भी आज 68-72 साल उम्र की राजनीति में चल देगी, इससे भ्रष्ट सरकार आज तक हरियाणा में नहीं आई है, ना भी कभी आई। मुख्यमंत्री 2 मिनट में झूठ बोलता है, सदन में झूठ बोलता है। इस बात के लिए डाडन का आपके सामने खनन घोटाला आया, 4000 करोड़ रुपया सरकार को चूना लगाया, उसको फेवर की। मैं सदन के अंदर आवाज उठाने वाला हूँ, 100 बार मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मोशन लगा हुआ है, उसके अंदर मैं बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर खट्टर साहब के खिलाफ आक्षेप किए और उसको कड़कड़े में खड़ा किया। जो प्रदेश की सरकार है उससे आज जनता का हर वर्ग त्रस्त है। इस सरकार से पिछली बार भी लोग खुश नहीं थे, इसी वजह से उनको अल्पमत में लाके खड़ा कर दिया। और अब इस बार जो इनकी पार्ट 2 की सरकार चल रही है, उससे हर वर्ग जिस प्रकार की लूट खसूट भ्रष्टाचार जन विरोधी नीतियों पे लोग चल रहे हैं, हर वर्ग उससे त्रस्त है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी, जो लोग आज हरियाणा प्रदेश के आशा भरी नज़र से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ, कांग्रेस पार्टी की तरफ आशा भरी नज़र से देख रहे हैं, उस जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए मैं समझता हूं कि हम सारे कार्यकर्ता मिलकर आगे और मेहनत करेंगे। आज ये हमने जो है बातें पंजाब के जो नतीजे आए हैं, तो उसके बाद क्या लग रहा है कि असर कितना देखिए, जहां तक दूसरे प्रदेशों के नतीजे की बात है, बड़ा हमारा देश है, चुनाव होते रहते हैं, अलग अलग प्रदेशों के अलग हर प्रदेश की अलग परिस्थितियाँ, हर प्रदेश की अलग स्थिति रहती है। और जो मैं समझता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी की जहाँ तक बात है, कांग्रेस पार्टी के विषय में, क्योंकि मैं कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य हूँ, जो हमारी सर्वोच्चतम प्लेटफॉर्म है, कांग्रेस पार्टी के बारे में अगर कोई मेरा सुझाव होगा या कोई बात होगी, मैं उसी प्लेटफॉर्म पे हमेशा रखता आया हूँ। निर्वाल साहब, अनुज, आपको पता है इस बात का, आपने पहली बार ये प्रश्न नहीं पूछा, तो कोई अगर मेरे को बात करनी होगी वहीं कहूँगा। कैसे देखते हैं आजकल जो पंजाब में आम आदमी की इतनी बड़ी जो जीत हुई है, हरियाणा में क्या असर मानते हैं? देखिए, ये मैंने जैसे कहा कि 2 प्रदेशों में किसान आंदोलन, पंजाब की बात करी, किसान आंदोलन चरण पे था, 700 लोगों की जान भी चली गई, फिर भी सरकार अहंकार से एक कदम पीछे नहीं हटा रही थी। पंजाब उनमें से एक प्रदेश जहां भाजपा की 2 ही सीट आई। हरियाणा में ऐसे हालात को देख के कह सकते हैं कि शायद एक भी सीट ना आए। इकट्ठे आपने कहा कि लोकसभा के साथ विधानसभा, तो तैयारी अभी से शुरू होती है? देखिए, जैसे इस सरकार का 2.5 साल का कार्यकाल हो चुका है। पहला 2.5 साल सरकार को मौका जो मिला है, उसमें उनकी नीति, नीयत और काम
एक सकारात्मक विपक्ष की हमारी भूमिका थी कि हमने जैसे विपक्ष आपके समक्ष हम कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन उन कार्यक्रमों से लोगों की बातें उठा रहे थे। हम बदलाव की बात नहीं करते थे, सरकार लोगों के हकों को पूरा करे, लोगों की मांग सरकार के समक्ष एक विपक्ष के रूप में रखते थे। मगर अब लोगों ने इनकी नीति काम देख लिया। अब ये जो 2 साल बचे हैं, इसमें अब हम हरियाणा की जनता इस निष्कर्ष पे पहुंची है कि इससे ये सरकार नहीं कुछ करने वाली। इन्होंने भट्टा बिठा दिया आज प्रदेश की अर्थव्यवस्था का, देश में बेरोजगारी में नंबर 1 पे हरियाणा को पहुंचा दिया। भ्रष्टाचार में आज हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हरियाणा का युवा आज बेरोजगारी, नशे की तरफ आज युवा जा रहा है। पूरी एक पीढ़ी को इस सरकार ने आज खराब करने का काम किया। ऐसे में अब हम जो विपक्ष का जो रूप है, जिस रूप में हम अभी तक केवल मांग रखते थे सरकार से, अब हम बदलाव के लिए प्रदेश के लोगों के बीच में जाएंगे। ये मेरा कहने का हाँ, तो यही उसका तात्पर्य मैं समझा रहा था आपको। तो तात्पर्य ये है कि आज प्रदेश के अंदर बदलाव का बिगुल बज चुका है और उस बिगुल में रोहतक शहर के हमारे सभी साथियों ने उस बदलाव के बिगुल में साथ देने का जो विश्वास दिलाया, हम सबका धन्यवाद।